श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। अध्याय 16 श्लोक 4। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। भगवान कहते हैं, हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी, ये सभी आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। अभी तक भगवान ने पहले के 3 श्लोकों में दैवी संपदा से युक्त मनुष्यों का वर्णन किया है। अब यहाँ आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण बताते हैं कि वे कैसे होते हैं। पहली बात बता रहे हैं, वे दंभ करते हैं, यानी पाखंड, दिखावा है, अंदर से कुछ भी नहीं, निर्मलता नहीं है, लेकिन ऊपर से वैराग्य की लटक धारण किए रहते हैं। कंठी माला, तिलक, गेरुआ वस्त्र, दिखावा करते हैं, चाहे सांसारिकता में हो चाहे आध्यात्मिकता में हो। घमंड करना, घमंड कुछ है नहीं, पास में योग्यता नहीं है, थोड़ा सा भी कहीं कुछ अंश है तो उतने में ही वह इतराने लगते हैं, घमंड करने लगते हैं कि मेरे बराबर तो कोई नहीं है, और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। पर भगवान दैवी संपदा से प्राप्त हुए लक्षण कैसे होते हैं? उनके भगवान जैसा ही स्वभाव होता है। भगवान किसी को छोटा नहीं समझते, वे अपने समान ही सबको समझते हैं। सखा, सखा कहते हैं, अर्जुन को सखा कह रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन भगवान ने उन्हें सखा बना दिया। तो जो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति हैं वो घमंड करते हैं, अहंकार करते हैं, दूसरों को अपने से नीचा समझते हैं। अभिमान करना, हमारे अंदर कैसा अभिमान होना चाहिए? अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान होना चाहिए। संसारिक वस्तुओं का अभिमान नहीं होना चाहिए, अपने गुणों का अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान कैसा होना चाहिए कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, ये अभिमान, वे हमारे स्वामी हैं। तो आसुरी संपदा वाले व्यक्ति के अंदर अभिमान होता है, सांसारिक वस्तुओं के प्रति क्रोध करना, ये उनका स्वभाव होता है। आसुरी संपदा वाले व्यक्तियों का क्रोध करते हैं, जब उनके मन का नहीं होता है, उनकी कामना की पूर्ति में कोई बाधा पहुंचाता है, तब उन्हें क्रोध आ जाता है। तो क्रोध तो हमारे किए हुए शुभ कर्मों को भस्म करने का कारण बनता है। एक तो अच्छे कार्य होते नहीं, और अगर कुछ हुआ भी थोड़ा बहुत तो क्रोध में वो भस्म हो जाता है।
अनेक उदाहरण है, दुर्वासा जी का भी है शास्त्रों में। और गांधारी ने भी क्रोध किया, भगवान को श्राप दे दिया, तो भगवान ने कहा कि अरे बुआ, ये तो होना ही था, लेकिन आपने ये क्रोध करके श्राप जो दिया है, इससे आपके पुण्यों का नाश हो गया। तो क्रोध करना आसुरी व्यक्तियों का लक्षण। कठोरता, कठोर कैसे कठोर होते हैं? वाणी उनकी कठोर होती है। जो मन आया किसी को बोल दिया, वो नहीं सोचते कि इसका प्रभाव दूसरे पर क्या पड़ेगा। हम जो बोल रहे हैं उससे वो आहत होगा या प्रसन्न होगा, ऐसा नहीं सोचते, और इसी को सत्य समझ लेते हैं कि मैं तो सत्य कहता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे किसी को भला लगे। तो कटु सत्य को सत्य मैं नहीं मानता, महाराज जी ऐसा कहते। कटु सत्य नहीं बोलना चाहिए। पर आसुरी संपदा के व्यक्ति वो कठोर होते हैं, जो कुछ भी कहना है वह बिना सोचे समझे बोलते चले जाते हैं। तो ये है, आसुरी संपदा वाले व्यक्ति कठोर होते हैं, वाणी के मृदुल स्वभाव उनका नहीं होता है। एक व्यक्ति जो मधुर वाणी बोलता है, उसके चेहरे से रस टपकता है, उसकी वाणी से रस टपकता है, वो रोते हुए व्यक्ति को भी हंसा देता है, प्रसन्नता का प्रसार करता है। लेकिन जो आसुरी संपत्ति वाले हैं वो उनकी वाणी कठोर होती है। और दूसरी बात बताई है, अविवेक का होना, अज्ञान का होना। अज्ञान और ज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान परमात्मा को जानना ही ज्ञान है। भगवान से युक्त रहना ही भक्त का स्वभाव होना चाहिए, और उसी के द्वारा ही वो परमात्मा को जान जाता है। पर जब हम संसार में प्रवृत्त होते हैं और संसार को ही सब कुछ मानते हैं, इसी के लिए जीते हैं, इसी के लिए मरते हैं, तो फिर हम अज्ञानी कहे जाते हैं, हम दक्ष नहीं कहे जाते हैं कि मालूम उन्हें है ही नहीं कि हम क्या करने के लिए यहाँ संसार में आए हैं। इतना उत्तम शरीर हमें किस लिए मिला है? प्रभु ने कृपा करके हमें दिया है। कबहु की कर करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनैया। कारण कृपा करके प्रभु हमारे कल्याण के लिए हम ये मानव तन देते हैं, और हम इसे सांसारिक भोग विलास में ही पूरा जीवन यूं ही बर्बाद कर देते हैं। पुण्य पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सारा जीवन बिता दिया और कुछ न किया, सारी शक्ति चली गई, समय निकल गया, तब श्वासें खत्म हो गई, फिर पछताने से क्या होगा? इसलिए समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो हमें अच्छे आचरण लाने का प्रयास करना चाहिए। समय शक्ति के रहते हुए आसुरी संपदा को पहचानना चाहिए और उनसे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अपने अंदर दैवी संपदा को लाने का प्रयास करना चाहिए।